बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है मेटालिक बॉन्ड। सबसे पहले मेटालिक बॉन्ड को हम डिफाइन कर लेते हैं। मेटालिक बॉन्ड इज फॉर्म्ड बिटवीन मेटल एटम्स ड्यू टू फ्री और मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। सो ये हमारे पास जो है ये मेटालिक बॉन्ड की डेफिनेशन है कि ऐसा बॉन्ड जो मेटल एटम और आज़ाद इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान में बने। अब इससे पहले हम मेटल एटम के ऊपर आ जाते हैं कि मेटल एटम से हैं ये हमारे पास कौन से होते हैं जी। मेटल एटम्स ऐसे एटम्स जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा। और पॉजिटिव चार्ज क्यों होता है जी, ये हम पहले ही जानते हैं कि ऐसे एटम जो इलेक्ट्रॉन्स को खारिज कर देते हैं, इलेक्ट्रॉन लॉस कर देते हैं, ऐसे एटम्स के ऊपर जो है ये पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब मेटल्स जो हैं ये आसानी के साथ अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस कर सकती हैं। क्यों लॉस कर सकती हैं? क्योंकि मेटल एटम्स जो हैं ये साइज में बड़ी होती हैं। साइज इनका क्या होता है जी, ये बड़ा होता है। साइज बड़ा होने की वजह से जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके ऊपर न्यूक्लियर चार्ज जो है वो बहुत कम होता है। उनके ऊपर न्यूक्लियर चार्ज जो है ये कम होगा और न्यूक्लियर चार्ज कम होने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसको आसानी के साथ निकाला जा सकता है। या हम ये भी कह सकते हैं आयोनाइजेशन वाले टॉपिक में, जैसा कि हमने बात की कि इनकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू जो है ये लो होगी। आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ये लो होती है जी। इस वजह से जो मेटल्स हैं ये आसानी के साथ जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन लॉस कर सकती हैं और अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद इनके ऊपर जो चार्ज आ जाता है वो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। मिसाल के तौर पर हमारे पास अगर एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम अपने 3 इलेक्ट्रॉन को खारिज कर सकती है और खारिज करने के बाद इसके ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज जो है वो आ जाता है। अब 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से निकल गए। अब ये वाले जो हैं ये मेटल एटम और ये जो इलेक्ट्रॉन खारिज हो गए हैं ये वाले फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहलाते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स या दूसरा हमने कहा है जी इनको हम मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स बोलेंगे। अब मेटल एटम में इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो बॉन्ड बनेगा उस बॉन्ड को हम मेटालिक बॉन्ड कहेंगे। अब जैसा कि हम ये देख चुके हैं कि जो मेटालिक बॉन्ड है ये बाकी बॉन्ड से थोड़ा हट कर है। अब इसकी वजह से ही मेटल जो हैं वो कुछ प्रॉपर्टीज भी थोड़ी हट के शो करती हैं। जैसा कि जो मेटल्स हैं ये जो हैं ये हार्ड होती हैं। हार्ड होने के साथ जो है हम यहां पर कह सकते हैं जी ये गुड कंडक्टर हैं। गुड कंडक्टर हैं। गुड कंडक्टर ये हीट की भी हैं और इलेक्ट्रिसिटी की भी हैं। हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। जैसे कि अब जो है ये गुड कंडक्टर क्यों है जी, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब ये वाले जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इसकी कंडक्शन को जो है वो बढ़ा देते हैं। सो इस वजह से जो है ये गुड कंडक्टर हैं। इसके अलावा जो मेटालिक बॉन्ड है जी ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होने की वजह से इनके मेल्टिंग पॉइंट या इनके बॉइलिंग पॉइंट जो हैं ये बहुत ज़्यादा होते हैं जी, ये बहुत ज़्यादा होते हैं। सो ये इनकी प्रॉपर्टीज जो हैं वो बाकी बॉन्डिंग से जो है वो थोड़ी हट कर हैं। अब होता कुछ इस तरह से है जी
अगर हम मेटेलिक बॉन्ड को डायग्रामेटिकली शो करें, अगर ये वाले हमारे पास जो है वो पॉजिटिव आयन हैं जो अपने इलेक्ट्रॉन लॉस कर चुके हैं, हम इनको जो है वो कुछ इस तरह से यहाँ पर शो कर देते हैं जी। ये वाले जो हैं ये पॉजिटिव आयन्स हैं जी जिन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन जो हैं वो लॉस कर दिए हैं। सो इसको हम इन लेयर फॉर्म के अंदर जो है वो इस तरह से हम लिख लेते हैं। अब इनके जो इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए हैं वो हम यहाँ पर इनके सेंटर के अंदर जो है, यानी ये इलेक्ट्रॉन जो है वो लॉस कर दिए हैं, वो सारे के सारे जो हैं वो इस पूरे की पूरी मेटल्स के अंदर जो है वो इस तरीके के साथ वो घूम रहे होते हैं जी। आज़ाद अन्ना जो है, यानी इनको कोई पूछने वाला नहीं है भाई आप किधर को जा रहे हो, ये बिल्कुल मौजों के साथ जो है ये घूम रहे होते हैं। ये वाले हमारे पास, अब ये वाले हमने क्या शो किए जी, ये वाले फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वो शो किए। अब ये वाले जो पॉजिटिव आयन्स हैं, अब ये किस वजह से जुड़े हुए हैं जी, ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब यहां पर जो इनके सेंटर के अंदर मौजूद होंगे, यानी यहां पर जो भी इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे जी, दो जो हमारे पास जो है वो दो पॉजिटिव आयन्स के दरमियान में, ये वाला जो है वो इनका कहलाएगा कॉमन पूल। ये वाला क्या है जी, इनका कॉमन पूल, यानी यहां पर जो इनके सेंटर में इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे वो इनके कॉमन पूल के अंदर ताल्लुक जो है वो होंगे। अब ये सेम इसी तरह से नजर आ रहा होगा जी, जिस तरह से इस एक इलेक्ट्रॉन्स ने इन दो पॉजिटिव आयन्स को जो है वो जकड़े हुए या इन दो पॉजिटिव आयन्स को पकड़े हुए। सो ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, छोटा सा जो इलेक्ट्रॉन्स है वो दो न्यूक्लियाई को जो है वो पकड़ के रखे हुए हैं। अब ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये अपनी जगह पर जो है वो जमे नहीं रहते। ये नहीं है कि ये अपनी जगह पर है तो ये आगे पीछे मूव नहीं कर सकता, बल्कि ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये मुसलसल जो है वो आगे पीछे मूव करते रहते हैं। यानी ये इलेक्ट्रॉन निकल कर किसी और की जगह पर चला जाएगा, ये किसी और की जगह पर चला जाएगा। यानी एक इलेक्ट्रॉन जितने भी न्यूक्लियाई हैं उसका ताल्लुक जो है वो तमाम के साथ जो है वो होता है। सो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो आज़ादाना अपने चक्कर जो है वो लगाते रहते हैं। सो ये था जी हमारे पास मेटेलिक बॉन्ड, जिससे में फर्स्ट ऑफ ऑल हमने मेटेलिक बॉन्ड की डेफिनेशन देखी कि मेटेलिक बॉन्ड हमारे पास है क्या, और उसके बाद हमने ये देखा जी कि मेटेलिक एटम जो हैं ये इलेक्ट्रॉन लॉस क्यों कर देते हैं। इसके बाद इसकी कुछ सीधा सी प्रॉपर्टीज़ के ऊपर हमने नज़र दौड़ाई कि ये वाली जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये बाकी बॉन्डिंग से थोड़ी हटकर जो है वो क्यों हैं, और मेटेलिक बॉन्ड का स्ट्रक्चर जो है वो हमने देखा कि मेटेलिक बॉन्ड को किस तरह से जो है वो शो किया जा सकता है। और इसके अलावा अगर आप यहाँ पर ये देखें तो इसमें अब पॉजिटिव आयन्स की तादाद जो है वो कम है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की तादाद बहुत ज़्यादा है। ये सेम इसी तरह से हमें नज़र आता है जी, जिस तरह से समुद्र के अंदर कश्तियाँ तैर रही होती हैं तो ये इलेक्ट्रॉन्स का समुद्र है, और इसमें जो पॉजिटिव आयन्स हैं ये कश्तियाँ हैं जी। सो इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स की तादाद हम कह सकते हैं जी बहुत ज़्यादा है, और पॉजिटिव आयन्स की तादाद जो है ये कम होती है। सो ये था जी हमारा आज का लेक्चर। आज के लिए इतना ही जी, अल्लाह हाफिज़।